प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.7 जो कि कक्षा 9 की है बालाजी प्रकाशन की गणित से। ठीक है, अभी तक मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो रहे जो मैं अभी तक कॉपी में बताता रहा, लेकिन बोर्ड में बताना चाहा, थोड़ी लाइटनिंग की हमारे सामने समस्या आई इसलिए नहीं बता सका, और भी बहुत सारी ऐसी अड़चनें आती रहीं जो कि नहीं बता सके। ठीक है, लेकिन अब मैं फिर से यहाँ से आपको वीडियो में जो भी सवाल होंगे वाइट बोर्ड पर बताना चाहूँगा। और वाइट बोर्ड में बताने से देखिए फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्लियर होंगी, और जो हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा वो अच्छे से बनेगा और नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को और एक्सप्लेन किया जा सकता है बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, ऐसे ही आपको और कंटेंट चाहिए और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो, लंबे लंबे वीडियो मिल जाएंगे, तो इसलिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लास और 9th के लिए ही अभी अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे जो कि जिनको समझ करके आप देख करके आप बहुत सारा अच्छा कोर्स और स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.7 ये क्या कहती है। तो 5.7 है, ये जो चैप्टर है बहुपद तथा उनके गुणनखंड, तो इसमें भी हमें गुणनखंड ही पढ़ना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज यानी पूरा का पूरा चैप्टर ही गुणनखंड पर ही बेस्ड है, तो हम करते चले हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कही है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये 4 सवाल दिए हैं। तो पहला इसमें सवाल क्या दिया है, x³ - 8y³। ठीक है, ये सवाल है, तो इसको अब हमें कैसे गुणनखंड करना है तो ये देखिए। चलो इसको पहला सवाल हम लिखते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल है तो हमें एज इट इज़ लिख लेना है x³ - 8y³। अब देखो 8 है, ये दोनों पद x और y तो क्यूब के पदों में है, लेकिन 8 अभी क्यूब के पदों में नहीं है। तो पहला काम 8 को भी हमें क्यूब के पदों में परिवर्तित करना होगा। तो परिवर्तित करने के लिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x³ - अगर 8 के भाज्य गुणनखंड किए जाएँ तो देखो क्या बनेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 से 2 कम 2, तो ये भाज्य गुणनखंड बन गए। यानी 2 की घात कितनी आई, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की और y की, यानी 2 8 को हमने परिवर्तित कर लिया 2, और पूरे के कितने बार बना 2, 3 बार, यानी तो दोनों की घात 3 लिखा जा सकता है। और सिंपली सी बात है, 8 2 का क्यूब होता है, याद रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सर्व समीका लगेगी, ये कौन सा रूप बना इसको देखिए। तो ये देखो भाई, सर्व समीका, एक सर्व समीका हमारी होती है a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b, यानी जो इधर माइनस है तो माइनस रहेगा, इनटू ब्रैकेट में होता है a² + b² + ab। यहाँ देखो, यहाँ तो माइनस, बाकी पूरे में प्लस। ध्यान रखिए, ये चेंजमेंट होता है केवल प्लस और माइनस में। ठीक है, तो इसलिए हमें मान किसका, इसका ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x³ - 2y³। ठीक है, बराबर। अब देखो अगर इसकी और इसकी तुलना कराएं यानी कंपेयर कराएं एक दूसरे से, तो a के स्थान पर यहाँ क्या x है और b के स्थान पर 2y है। तो बस हमें यही रखते चले जाना है। तो x का यानी पहले क्या a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a के स्थान पर x - 2y, ये हो जाएगा, इंटू क्या a² + b²। तो a का मान क्या है, x है, तो x² + b का मान 2y है। तो देखो सीधे वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4। तो 4 और y है तो साथ में y², फिर प्लस ab है तो प्लस लगा दिया, a का मान क्या है, x है, और b का मान क्या, 2y है। तो देखो जब भी गुणा कराने पर आए, जैसे ए बी है, ए बी का मतलब है गुणा, तो अंक हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक, तो अंक क्या आया, 2 पहले लिख दिया। और हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, तो अल्फ़ाबेट में पहले x आता है तब y आएगा, तो x और y, यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो
तो अब आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड नंबर को देख लेते हैं। सेकंड नंबर हमें क्या दे रखे हैं, a क्यूब माइनस 0.216 ये है। तो सबसे पहले ये भी देखो पूर्ण वर्ग, ये वाला पद पूर्ण वर्ग के घन के रूप में नहीं है, तो इसको परिवर्तित करते हैं। तो एक बात समझिए, a क्यूब तो ये तो है सिंपल सा, माइनस 0.216। अच्छा देखो 3 अंक पर दशमलव है, इसका मतलब है 6 के पहले एक दशमलव लगा, उसका घन किया गया तो 0.216 आ गया, क्योंकि 6 का घन कितना होता है 216, याद रखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का होल क्यूब। ठीक है, चाहो तो 216 का घनमूल निकाल सकते हो, तो 6 ही आएगा। ठीक है, होता है। तो इसमें भी यही सर्वसमिका अप्लाई होगी। ठीक है, सर्वसमिका लिखो, चाहे सूत्र भी लिख सकते हो। सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सूत्र हर बार लिखोगे तो याद रहेगा, चिन्हों में कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सूत्र को ज़रूर याद रखिए। तो इसलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब बराबर, अब इनको आपस में तुलना करेंगे। a के स्थान पर क्या है, a ही है, तो a रहेगा, माइनस है माइनस, b के स्थान पर क्या है 0.6। ठीक, ब्रैकेट बंद है, बंद कर दो। फिर b क्यूब नहीं a स्क्वायर, a का मान तो a ही है, a स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 0.6, चलो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। प्लस फिर क्या है a b है, तो a का मान a, चलो रख दो a इंटू बी का मान 0.6, ब्रैकेट बंद। एक लाइन इसको और हल कर लेंगे, a माइनस 0.6, इसका ऐसे ही रखते हैं। अब देखो a स्क्वायर तो a स्क्वायर है ही, इसका वर्ग कर दो केवल, तो ये क्या 6 का वर्ग कितना हो 36, और एक अंक पर दशमलव हो तो यानी 0.6 गुणा दे दो, 0.6 कराएंगे तो आ जाएगा 0.36। और ये प्लस का देखो, हमेशा अंक पहले लिखा जाता है, जो भी हो संख्यात्मक मान। तो 0.6 है तो इसको लिखेंगे 0.6, तब a आएगा, और इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर देखो क्या दे रखे हैं, 16 a⁴ प्लस 54a, ये दे रखे हैं। अभी देखो ये फार्मूला अगर बनाना चाहें तो ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, घात 4 है, तो सिंपल सा काम है, इससे कुछ कॉमन लेंगे। वो कॉमन क्या चीज़ होगी, सबसे पहले देखो 2 का भाग दोनों में जाएगा, 16 में भी 54 में भी। तो इसी को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन मिल गया। अच्छा, अब ये a और इधर भी a कॉमन, हमेशा अगर कोई पदों में लेते हैं तो न्यूनतम घात लेते हैं। तो न्यूनतम घात क्या है, 1 है, 1 ही, तो a कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर जो बचेगा, इधर देखो 2 से अगर हमने कॉमन लिया, 2 का भाग 16 में दे तो 8 बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 8, और a की घात 3 बचेगा, एक घात बाहर आ गई, प्लस है, प्लस लगा दो। 54 का आधा 2 से भाग दो तो 27 आ जाएगा, और ये तो पूरा पूरा बाहर आ गया, इतना हो गया। अब बचा क्या, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2a, ये तो है कोई दिक्कत नहीं। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का, और a क्यूब है तो 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, प्लस 27 कितने का क्यूब होता है 3 का, तो 3 का क्यूब लिख दो। अब बस देखो सूत्र a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया ना। सूत्र लिखो यार, सर्वसमिका कौन इसमें लगेगी, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b। देखो इसमें जो था ये माइनस था, माइनस वाला सूत्र था, तो इधर माइनस आया, इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और इधर क्या रहने वाला है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि वर्ग किसी भी संख्या करें हमेशा धनात्मक ही आता है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का a b, इतना हो गया। अब देखो ये हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसके बराबर क्या होगा, 2a इंटू 2a का
होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2a, तो ये कॉमन में है, ये तो लिखा जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ क्या होगा देखो a प्लस बी है, अगर कंपेयर कराएं इससे और इससे, यानी ये इतना पद और ये, ठीक है, तो कंपेयर करा रहे हैं तो a के स्थान पर 2a है, तो 2a फिर क्या है प्लस प्लस b का मान 3, फिर क्या है तब ये स्क्वायर, तो a का मान 2a है तो लिख दो 2a का स्क्वायर प्लस b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, नहीं फिर यहाँ पर है माइनस माइनस, फिर क्या है ab, तो a का 2a और b का 3, तो गुणा करा लो भाई, तो 3 और 2 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, सिंपल सा काम क्या हुआ भाई, जब ए बी है तो ए का मान 2a और बी का 3, तो 3 दूना 6 हो गया। वो देखिए, चलो इसको इधर बता देते हैं। 4th नंबर क्या दे रखा है 8 to the power 6 माइनस 7a क्यूब माइनस 8। अब देखो ये सवाल कुछ अलग टाइप का है, यानी जो हम पहले इसके पहले फैक्टर पढ़कर आए हैं वही फैक्टर यहाँ भी हैं। तो इसको देखिए, सवाल की लैंग्वेज समझिए। कह रहा है 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का मतलब होता है घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, ये सवाल ये कह रहा है। तो हमें 8 के गुणनखंड भाई करके देख लेना है। तो 8 से ही कटेगा, 8 एकम 8, 8 में गया बच कितने जाएंगे 7, गुणनखंड हो गए। तो इसको लिख सकते हैं 8 to the power 6 माइनस माइनस है माइनस। अब देखो गुणनखंड हमारे 8 और 7 बने, हम बता चुके हैं जब भी दो गुणनखंड बने तो बड़ा गुणनखंड हमेशा पहले लिखिए और छोटा वाला बाद में, ठीक है। और जो भाषा में कहे वही लिखना है। जैसे बड़ा क्या है 8 है, बड़ा गुणनखंड 8 है। अब बात काय पर करी थी घटाने पर, तो दूसरा क्या बना 1, तो घटा कर लिखिए और बाहर जो लिखा हो a क्यूब है तो a क्यूब लिख लो, माइनस अचर पद एज इट इज नोट कर लो। ठीक, ये हो गया। अब a क्यूब 8 to the power 6 माइनस का इधर से गुणा कराओ तो माइनस का 8 और a क्यूब का अंदर भी इधर से करा दो तो a क्यूब, फिर माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा और a का 1 में तो a क्यूब माइनस 8, इतना होगा। अब हमें दो दो पदों में लेना है कॉमन, इतने में से तो क्या कॉमन है 8 to the power 6 मिल जाएगा, 8 to the power 6 कॉमन, 6 नहीं क्यूब मिलेगा क्योंकि न्यूनतम घात कॉमन मिलती है। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा a क्यूब माइनस इधर 8, ये तो बचेगा। अब इधर से प्लस, हमें भाई जो साइन यहाँ हो वही साइन के साथ हमें कॉमन मिल जाता है। ठीक है, तो इधर क्या है प्लस है प्लस। अब कॉमन करिए का हम ये भी बता चुके हैं भाग होता है। तो यहाँ भाई हमें कोई ऐसी संख्या है a का भाग 8 में 8 का इसमें नहीं जाएगा तो दूसरा ही कॉमन मिलेगा, कॉमन हम ले लेते हैं 1। ठीक है, जब कोई संख्या ऐसी हो जिसका दो ऐसी हो जिसमें किसी का भाग नहीं जाए तो 1 कॉमन मिलता है वहाँ पर, तो यहाँ हमें कॉमन हो जाएगा 1, तो अंदर बचेगा a क्यूब माइनस का 8। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो a क्यूब माइनस 8 और इधर से a क्यूब प्लस 1। अब इन दोनों में एक बार फिर से सूत्र लगाएंगे, लेकिन सूत्र के रूप में इसको इस वाले पद को कन्वर्ट और करेंगे। a क्यूब माइनस इसको 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं और इधर a क्यूब प्लस 1। अब इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, दोनों में सूत्र अलग अलग लगाएंगे, हालांकि लिख नहीं रहे हैं। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फार्मूला और a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये लिखा है, ये दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कर रहे हैं। तो ये देखो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी है ना, तो b के स्थान पर क्या 2, तो 2 हो जाएगा। फिर क्या होता है देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर, a का मान तो a ही है तो a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b का मान 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर क्या प्लस का ab, तो प्लस का ab यानी अंक देखो 2 है ना, b 2 है तो अंक पहले लिखते हैं हमेशा। तो ये गुणा में जब भी हो तो 2 और a,
ये हो गया। अब इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, यानी ए का मान ए प्लस बी का मान क्या है 1। फिर क्या है देखो ए स्क्वायर, ए का मान ए ही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान देखो यहाँ पर एक है ना बी के स्थान पर, तो एक। अब फिर क्या है माइनस ए बी, माइनस का ए बी, यानी अंक का गुणा ए और एक का गुणा, तो क्या है ए ही तो रहेगा, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसमें 4 सवाल थे, चारों सवाल हमने बताए। कोई भी सवाल ना समझे हो, ठीक है, तो कमेंट करिए, दोबारा बताएंगे। ठीक है, तो आगे के कुछ और सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल में भी लैंग्वेज सेम है। कह रहे निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया है एक्स क्यूब प्लस 64। ठीक है, सवाल सेम है, हमें बस वैसे ही करना है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 64। तो सबसे पहले देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप को हमें बनाना है, सूत्र बनाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस, अब देखो 64, देखिए किसका क्यूब होता है। अगर क्यूब याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके। हालांकि ये 4 का क्यूब होता है तो 4 का क्यूब हम लिख लिए। ठीक है, अब जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप बन गया तो अब हमें क्या करना है, लगा देना है सर्वसमिका। तो हम लिख सकते हैं सर्वसमिका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता क्या है, देखो ए प्लस बी, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो इसी सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। तो कंपेयर करिए, ए के स्थान पर क्या है एक्स, हालांकि पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब बराबर, कंपेयर करिए ए के स्थान पर एक्स है तो एक्स रखा जाएगा, फिर क्या है प्लस बी, बी के स्थान पर 4 है तो 4 रखो, फिर इसको देखो ए स्क्वायर है तो यहाँ ए के स्थान पर क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का वर्ग हो जाता है 16, माइनस ए बी, तो बता चुके हैं अंक है अगर यदि तो पहले लिखिए, तो 4x, बस यही आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर दे रखे हैं 1 माइनस 125 और y क्यूब। इसको भी पहले हम रूप का बनाएंगे जिसको सूत्र बना सकें। तो 1 माइनस 125 और सूत्र के रूप में बना रहे तो 5y का होल क्यूब। देखो 125 किसका घन होता है, 5 का होता है ना, तो 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद अब इसमें अगर a को सूत्र बना रहे क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसको भी क्यूब कर दो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ बन गई हमारी सर्वसमिका। वो सर्वसमिका क्या बनी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता क्या है ए माइनस बी, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, और बस इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी इसमें फिर बड़े ब्रैकेट में सबके सब प्लस के ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसलिए इसके बराबर क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब बराबर आ जाएगा। देखो कंपेयर कराइए भाई, ए के स्थान पर क्या है, 1 आ रहा है तो 1, फिर माइनस बी, तो यहाँ 5y। ठीक है, अब फिर क्या है, देखो ए स्क्वायर तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस लगा दो बी स्क्वायर, तो बी का मान 5y है तो 5y का यदि हम स्क्वायर करें, चलो लिख लो 5y का स्क्वायर, फिर प्लस ए भी है तो प्लस ए का मान 1 इंटू बी का मान 5y, एक लाइन सिंपल सा और करना पड़ेगा, 1 माइनस 5y, और इधर से 1 प्लस 5y का होल वर्ग करिए तो 5 25 और ये y स्क्वायर, और प्लस का इधर से 1 का 5 में गुणा तो 5y, ये हो जाएगा इसका आंसर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करें, बशर्ते ये सूत्र सर्वसमिकाएं याद रखिए, कन्फर्म किए। थर्ड नंबर देखिए,
थर्ड नंबर क्या दे रखे हैं, पी क्यूब अपान यहाँ पर 343 है, प्लस 8 क्यूब, ठीक है ना। ये सवाल है। तो अब देखो, अभी भी अगर हम इसको एग्जैक्टली कहें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए देखो p, ठीक है, p को p ही रखिए। अब 243 किसका घन होता है भाई, 7 का होता है, याद रखो। तो 7 का होल क्यूब ऐसे हम लिख सकते हैं, फिर प्लस 8 है, 8 होता है 2 का, तो 2 क्यूब का होल क्यूब लिख दिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र बना, तो लगा दो सर्व समीका कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, इधर प्लस, फिर इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो लगा दो, तो ए का मान यानी, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए p बटे 7 का होल क्यूब प्लस ये क्या 2 क्यू का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी कंपेयर कराइए, a के स्थान पर यहाँ p बटे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा p बटे 7, फिर प्लस b है, तो b का यहाँ क्या 2 क्यू, तो 2 क्यू, फिर a स्क्वायर, a का मान यहाँ क्या p बटे 7, तो p बटे 7 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, नहीं बी स्क्वायर है, आई मीन यहाँ 2 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी, हाँ ए का मान p बटे 7 रखो, इंटू बी का मान 2 क्यू रखो, एक लाइन आगे और खींच दो, p बटे 7 प्लस 2 क्यू, ये और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये, इसका वर्ग करिए तो p स्क्वायर बटे 7 सत्ते 49 प्लस इसका वर्ग 4 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का गुणा करा दो तो आ जाएगा ऊपर 2p क्यू। देखो अल्फ़ाबेट में p पहले आता है, ठीक है, और बटे 7, और आंसर यही, ठीक है। तो अब चौथा नंबर जो है उसको भी इधर बगल में देख लेते हैं। चौथा नंबर 7m टू द पावर 4n माइनस 7m n टू द पावर 4, ये सवाल है। सबसे पहले इसमें क्या करूँ, देखो ऐसे सूत्र नहीं बन रहा है तो क्या करूँ, जो चीज़ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन हमें 7 मिल रहा है, और देखो m दोनों में n दोनों में कॉमन, इसमें से क्या मिलेगी न्यूनतम घात 1 है दोनों की, तो m और n ये कॉमन हो गए, तो अंदर बचेगा इधर m का होल क्यूब माइनस n का होल क्यूब। तो इसमें बस सूत्र अप्लाई कर दो 7mn, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आपकी लिख नहीं रहे, डायरेक्टली सूत्र लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक बार देख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये लिखा, तो a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी, तो a के स्थान पर यहाँ क्या m है, तो m माइनस n ये हो जाएगा। फिर आगे देखो, फिर क्या होता है a स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है यहाँ m है, तो m स्क्वायर माइनस नहीं, फिर देखो प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर क्या n है, तो प्लस n स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए बी, यानी तो प्लस का m n ये हो जाएगा, ठीक। तो ये इतना होगा, तो इसका आंसर यही आ गया, ठीक। इसका अब 5वां नंबर और देखेंगे। चलो अब 5वां नंबर, 5वां क्या कह रहा है, x टू द पावर 7 y टू द पावर 7 माइनस xy, ठीक है। तो इसको भी हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऐसे ये सूत्र बनने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो xy इधर भी है, xy इधर भी है, न्यूनतम पद में कॉमन मिलता है, तो xy ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 और माइनस 1, क्योंकि यहाँ से पूरे के पूरे बाहर आ गए
तो एक तो बचेगा वहाँ, गुणा में एक हर संख्या के होता है, ठीक है। तो इस पदों में बन गया। अभी ये सूत्र नहीं बना है, तो अगर इसको हम सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये सूत्र बनाना है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनका होल क्यूब माइनस 1 का भी होल क्यूब कर दो, ठीक। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये सूत्र बन गया। तो अब इसमें हम सर्वसम का अप्लाई कर सकते हैं। सर्वसमी का, ठीक है, सर्वसम का कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो इसलिए इसमें अगर हम अप्लाई करें ये एक्स वाई इंटू, देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर करके, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर ना करो तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है, चलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही ऐसा ही लिखे रहने दो, ठीक। इसका होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो देखो एक्स वाई ये कॉमन में लिखा, ये तो लिखा ही रहेगा। तो एक्स वाई फिर तब ब्रैकेट लगा, तब ब्रैकेट हम यहाँ लगाएंगे, तब क्या आ रहा है पहला ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर क्या है एक्स वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इनको चाहो तो एक ही घात के भीतर लिख सकते हो, ठीक, ठीक है, स्क्वायर। और माइनस बी, बी के स्थान पर क्या है 1, तो माइनस का 1, इसका भी स्क्वायर लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखो तो नो प्रॉब्लम, ठीक। फिर क्या ए स्क्वायर, ए के स्थान पर यहाँ क्या है एक्स वाई यानी स्क्वायर है, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर क्या प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर क्या प्लस का ए बी, तो प्लस का ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक में गुणा तो उतना रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक फार्मूला और बनेगा, तो ये एक्स वाई एज इट इज, अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बना ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 एक बार, और एक बार लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा करके, ठीक है। और इसको अगर चाहो तो एज इट इज ऐसे ही लिख कर छोड़ सकते हो, लेकिन किताब में जो आंसर आ रहा है वो फिर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स देखो अगर इनका होल स्क्वायर करें तो एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4, ठीक, प्लस 1 ये बनेगा। अब अगर प्लस हम क्या करें 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दें और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दें, तो ये रूप कुछ मिलेगा। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से भी एक सूत्र बना, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। थोड़ा इधर से लिख रहे हैं, तो एक्स वाई और ये एक्स वाई प्लस का 1, इधर से ये एक्स वाई माइनस का 1, और इधर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको भी हम ए की घात 4 लिख सकते हैं जब 4 घातें इसकी बने, ठीक है। अब प्लस 2ab है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और माइनस का बचा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बना ये वाला, ठीक। अब चाहो तो इसमें एक बार और सूत्र लगा सकते हो, बड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लगा देते हैं, किताब का आंसर लाना है तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू ये एक्स वाई माइनस का 1, एक बार इसमें ये पूरा का पूरा पद ए मानिए, इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 एक बार। ठीक है, एक चीज़ देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो सही लिखा, इसको भी अगर हम स्क्वायर के रूप में ही बदल रहे हैं, ठीक है, माइनस का, तो इसको क्या करो, एक्स वाई दोनों का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक, तो ये एक बार ये ए और ये बी मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ये पूरा का पूरा पद ए है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, एक बार इसको प्लस करके हम लिख सकते हैं एक्स वाई, इसको एक्स वाई, ठीक है, प्लस करके, और एक बार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का एक्स वाई, और यही वाला जो आंसर है किताब का आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा है इस पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं अब और वीडियो नए नए लाता रहूँगा पर डे। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसके और सवाल बचे हैं, उन सवालों को लेकर के